कराची से खैबर तक के सफर में आपको कहेंगे खुश आमदीद और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सूबे पंजाब से। साने अहमदपुर के हवाले से आपको खबर दे के अहमदपुर शरका का एक और मुतासरा शख्स दम तोड़ गया है। 38 साल रियाज अहमद मुल्तान का निश्तर हस्पताल में जेर इलाज था। निश्तर हस्पताल के बर्न यूनिट में जाँ बहक मुतासरा अफराद की तादाद 30 हो गई है। एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। एजाज तरीन बताएगा कि निश्तर हस्पताल में अभी कितने जख्मी वहां पर मौजूद हैं और जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी, मुल्तान में अहमदपुर शर्किया थाने के जो जख्मी हैं बर्न यूनिट में निश्तर अस्पताल, उनमें आज 3 अफराद ने जो है वो दम तोड़ा है। सुबह जो है एक 23 साल मोहम्मद शहजाद और 25 साल जायद ने दम तोड़ा था और अभी कुछ देर पहले रियाज अहमद जो है वो भी दम तोड़ चुके हैं। इस तरह आज जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 3 हो गई है और मजमूई तौर पर बर्न यूनिट में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 30 हो गई है। इस वक्त जो है बर्न यूनिट में जख्मियों की तादाद 34 है जो जेर इलाज है। इनकी हालत भी इन डॉक्टर्स के मुताबिक। बहुत शुक्रिया एजाज तफसीलात से आगाह करने का। और नाज़रीन, मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी। दीवारें छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 दर्जन के करीब अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। मुल्क में मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसा पेश आए। दीवारें छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन और बच्चों समेत 2 दर्जन के करीब शहरी जान की बाजी हार गए। मरी में कोस्टर खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। चीचावती और बहावल नगर में मुसाफिर बसें उलट गयी। हादसा में 8 खवातीन समेत 26 मुसाफिर जख्मी हुए। चिन्योट में बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से 2 बच्चे जबकि मकान की छत गिरने से 5 साल बच्ची जाँ बहक हो गए। जंग में कोटली बाकिर शाह में 5 बच्चे पानी के गहरे गड्ढे में डूब कर जाँ बहक हो गए। वजीर आला पंजाब ने बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। नारोवाल से अहम खबर है, जहां मूसलाधार बारिशों के बाद नाला डेक में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने नाला डेक के करीब देहातों को अलर्ट रहने की हिदायत भी की है। आपको खबर दे रहे हैं नारोवाल से, जहां पर मूसलाधार बारिशों के बाद नाला डेक में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने नाला डेक के करीब देहातों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की है। नारोवाल से अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिशों के बाद नाला डेक में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने नाला डेक के करीब देहातों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। मानसून का आगाज होते ही कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों के पानी ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली है। हमेशा की तरह अमसाल भी राजनपुर के गुरबी इलाके सैलाबी की जद में आने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मजीद जानते हैं, हम राब्ता किया है वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे मुजाहिद हुसैन से। जी मुजाहिद। जी, हम इस वक्त राजनपुर के नवाई इलाका हाजीपुर में मौजूद हैं, जहां पर कोसलमान पर होने वाली बारिशों के सैलाबी पानी ने एक बार फिर तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से यहां पे सैकड़ों एकड़ कपास की कीमती फसल जो है वो तबाह हो चुकी है और बहुत से मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत जनूबी पंजाब की तरक्की के दावे तो बहुत करती है, लेकिन अमली इकदाम देखने में नहीं आते। 2008 से मुसलसल इन इलाकों को जो है वो सैलाब ने तबाह किया हुआ है, मगर आज तक यहाँ पे कोई मौसर मनसूबाबंदी नहीं की गई। इस सैलाब आने की सूरत में रिलीफ के कामों में पंजाब हुकूमत जो है वो अरबों रुपए यहाँ पे लगा देती है। तो अगर वही पैसे जो हैं यहाँ पे कोई समाल डैम की सूरत में खर्च किए जाएँ तो वो पानी चैनलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलाबी खतरा भी टाल जाएगा और हमारी जो कपास की फसल है, जैसे अरबों रुपए का हम अरबों डॉलर्स का बल्कि ज़र मुबादला कमाते हैं, वो भी हमारी महफूज रहेगी और जो दूसरे गैर आबाद रकबे हैं पानी की कमी की वजह से गैर आबाद हुए पड़े वो भी आबाद हो जाए। शाहकोट में मुसाफिर वैन में सिलेंडर लीक होने से आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए जबकि 12 जख्मी हो गए, जिसके बाद वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
शाहकोट सांगला बाजार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुसाफिर वैन में मौजूद गैस सिलेंडर लीक होने के नतीजे में आग भड़क उठी, जिसके बायस 15 अफराद झुलस गए, जिनमें से 3 अफराद दम तोड़ गए, जबकि 12 जख्मियों को DHQ अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वाक़े के बाद से वैन का कंडक्टर फरार हो गया, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। अलीपुर चट्टा में 13 साल लड़के को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अलीपुर चट्टा के नवाही गांव कोट रसूलपुरिया के रिहायशी 13 साल अहमद फराज को उनका मुलाजिम काम के बहाने साथ लेकर गया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद रस्सियों से बांधकर करीबी नहर में फेंक गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खानेवाल के रिहायशी मुलजिम शफीक को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश जुर्म का इतराफ कर लिया और उसकी निशानदही पर लड़के की लाश नहर से बरामद कर ली। उधर समड़ियाल में 7 साल बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में ईद के दूसरे रोज घर वापस जाते हुए 7 साल शर्जील को उस्मान नामी शख्स ने अगवा किया और बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक वर्षा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मुलजिम को थाना एयरपोर्ट की हदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। और यहां पर आपको बताएं कि सादकाबाद के करीब तहसील खानपुर में खाविंद ने बीवी को जहर देकर मारने की कोशिश की। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल के बाहर दोनों पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्ता हो गई हैं। इलाका मैदान जंग बन गया। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं जिशान अख्तर से। जिशान, खातून की हालत आप कैसी देख रहे हैं और पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, ये वाकया खानपुर के इलाके मोजा नीलगढ़ में पेश आया है, जहां पर 2 माह कबल अख्तर नामी शख्स ने मारिया बीबी से पसंद की शादी की थी, लेकिन आज खावन अख्तर ने अपनी बीवी मारिया बीबी को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की है। मुतासरा मारिया बीबी को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा खातून के वालिदैन के अस्पताल पहुंचने पर मेके और ससुरालियों के दरमियान झगड़ा हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया है। डंडों और सोटियों का आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। आपस में लड़ाई से दर्जनों अफराद भी जख्मी हुए हैं। पुलिस थाना सिटी ने मौके पर पहुंचकर भागने की कोशिश करने वाले अख्तर, जो कि मुतासरा मारिया बीबी का खावन भी है, इसे गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जिशान, बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे जेलम का, जिसके इलाके पिंड दादन खान में बासर जिम्मेदार ने गरीब मेहनतकश के जानवर को जहर दे दिया। 30 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। जेलम के नवाही इलाका पिंड दादन खान के बासर जिम्मेदार ने खेतों में घुसने की रंजिश में तैश में आकर गरीब मेहनतकश के जानवरों को जहर दे दिया, जिससे मेहनतकश ने 30 से ज्यादा मवेशी मार दिए। सरापे एहतजाज मुतासरा खानदान का कहना था कि मुलजमान बासर हैं, उन्हें सियासी सरपरस्ती भी हासिल है, इसलिए पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। उनका कहना था कि पुलिस हुक्काम का कहना है कि पहले हलाक मवेशियों के नमूने फोरेंसिक लैब भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने पुलिस के आला हुक्काम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। टोबा टैक्सिंग के रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में पाक आर्मी और रेस्क्यू के शोहदा के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। टोबा टेसिंग एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की तरफ से वफात पाने वाले रेस्क्यू अफसरान, एहलकान और पाक आर्मी के शोहदा के साले सवाब के लिए कुरान खानी, दुआया तकरीब और इफ्तार डिनर का इख्तिमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर, कम्युनिटी सेफ्टी ऑफिसर बशारत हमीद, कंट्रोल रूम इंचार्ज अखलाक अहमद फरूकी, मीडिया कोऑर्डिनेटर मलक अबरार, रेस्क्यू मुलाजमीन, सहाफियों और दीगर शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज अहमद ने कहा कि शोहदा रेस्क्यू अफसरान, एहलकारान महकमा पंजाब एमरजेंसी सर्विस के माथे का जूमर हैं, जिनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके साले सवाब के लिए दुआ करवाई गई और कुरान खानी करवाएगी। इसी तरह आर्मी के जो शोहदा हैं उनके लिए कुरान खानी करवाएगी। कुरान खानी के बाद शोहदा रेस्क्यू, पुलिस एहलकार और पाक आर्मी के शोहदा की बुलंदी दर्जात और रेस्क्यू सर्विस की तरक्की के लिए एक सूसी दुआ मांगी गई। मौसम खुशगवार होते ही शेखुपुरा में मछली की मांग में इजाफा हो गया। होटलों पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। कहते हैं ठंडे मौसम में मछली खाने का अपना ही मजा है। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आसमान पर बादलों का राज हुआ और ठंडी हवाओं ने हर शय को ठंडा ठार कर दिया। ऐसे में शेखुपुरा में खानपुर नहर किनारे कायम होटलों पर एक मेला सज गया। शहरियों की बड़ी तादाद मछली से लुत्फ अंदोज होने के लिए उमड़ आई।
खुशगवार मौसम में मछली को तनावल करते और दोस्तों के झुरमुट में जहां बड़ों ने सेल्फियां ली, वहीं मंचले भी खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मछली खाने का अपना ही मजा है। मौसम बहुत अच्छा हो गया, उस अच्छे मौसम में मछली की जरूरत पड़ती है, दूसरा हार्ट के लिए अच्छी है। मसाला जात लगाकर तैयार की जाने वाली बाम और रहू मछली शहरी खा तो रहे हैं, साथ ही साथ अपने घर वालों के लिए भी ले जा रहे हैं। ईद उल फितर के चौथे रोज भी विहाड़ी की तफरीक गाहों में शहरियों का खासा रश लगा रहा। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद के चौथे रोज भी लोगों ने तफरीगाहों का रुख कर लिया। कई अफराद ने सिनेमा जाकर फिल्म का लुत्फ उठाया। बच्चे भी वालिदैन और दोस्तों के साथ ईद खर्च करने के लिए पार्क और चिड़ियाघर पहुंच गए और खूब हल्ला गुल्ला किया। किसी ने गोल गोल चक्कर लिए तो किसी ने ट्रेन में बैठकर सैर की। रंग बिरंगे लिबास ज़ेब-ए-तन किए नन्हे मासूम बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उनका कहना था कि ईद भी है और गर्मियों की छुट्टियां भी, और बारिश के बाद मौसम भी अच्छा हो गया है। वो खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जहां बच्चे झूले लेकर खुश हैं, वहीं इंतजामिया की तरफ से बड़े झूलों पर पाबंदी की वजह से दुकानदार नाला हैं। उनका कहना है कि ईद पर बड़े झूलों की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि ये दिन उनकी रोजी कमाने के होते हैं। और अब बात करेंगे मलका कोहसार मरी की, जहां ईद की छुट्टियों में सयाहों के रिकॉर्ड तादाद में आमद जारी है। अहम मकामात पर आवाम का खासा जमे गफीर देखने में आ रहा है। खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए मौसम ने लुत्फ दुबाला कर दिया। मलिका कोहसार मरी में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश और आज चलने वाली तेज हवाओं ने मौसम मजीद खुशगवार बना दिया है। यही वजह है कि ईद के चौथे रोज भी सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। अहम मुकामात कश्मीर पॉइंट, नथिया गली, घोड़ा गली और गिलियात समेत अहम मुकामात पर खासा जमे गफीर देखने में आ रहा है। सयाहों और मकामी अफराद का कहना था कि हर साल यहाँ ईद के मौके पर अहले खाना समेत आते हैं और खूब सैरो तफरीक करते हैं। कुछ लोग ट्रैफिक जैम और दीगर मसाइल का भी शिकवा करते रहे। इस हवाले से खवातीन का कहना था कि मरी का दिल फरेब मौसम हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। जन्नत नजीर इलाकों में आकर पुरसकून हो जाते हैं। मलिका कोहसार में सयाहों के रिकॉर्ड आमद के बाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी प्लान मुरतब किया है। भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी है, जबकि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पॉइंट्स बना दिए गए हैं। मीरपुर खास में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान एक बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मीरपुर खास में मीरवार रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक दूसरे हादसे में रिंग रोड पर चुना फैक्ट्री के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। फंक्शनल मुस्लिम लीग के सूबाई सदर व वफाकी वजीर पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी का कहना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट ज्यादा है। खैरपुर में अपने दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए फंक्शनल मुस्लिम लीग के सूबाई सदर का कहना था कि फंक्शनल लीग और दीगर पीपी मुखालिफ जमातों का इत्तेहाद इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देकर सिंध में अपना वजीर आला लाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी नजरियाती तौर पर खत्म हो चुकी है और मौजूदा पार्टी जरदारी लीग है, जिसका मंशूर मफाद परस्ती है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अपने 9 साल दौरे इक़्तिदार में मुसलसल अवाम के हकूक़ का इस्तेहसाल किया है। उनका मजीद कहना था कि सिंध में फे लीग का वजूद खत्म होने की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फंक्शनल लीग का वजूद खत्म नहीं हो सकता। हैदराबाद से आपको खबर दें, हैदराबाद के इलाके अफनंदी टाउन में बिजली की गैर आलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको हैदराबाद से खबर दे रहे हैं, जिसका इलाका अफनंदी टाउन में बिजली की गैर आलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाका मकीन सरापे एहतजाज है। मुजाहिरीन ने रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, जांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जांजेब बताएगा कि ट्रैफिक बंद कर दी गई है, क्या इन मुजाहिरीन से कोई मुज़ाकरात करने पहुंचा वहां? जी, हैदराबाद में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ अफनंदी टाउन के मशीनों का चौहान कांटे के सामने सब डिवीजन फुलेली हैको के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने टायरों को नजर आतिश करके हैको के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना है कि इससे कबल ट्रांसफार्मर जल गया है।
कई बार शिकायत की है, लेकिन हेडको एहलकार ट्रांसफर तब्दील के 60,000 रुपए रिश्वत तलब कर रहे हैं, जबकि हम बिजली के बिल बाकायदगी के साथ हर माह अदा भी करते हैं। आला हुकाम नोटिस ले और जगह व ट्रांसफार्मर तब्दील करवाया जाए। जी, बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया जहांजेब। सक्कर के रीजनल डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस में जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता 3 सालों में बगैर इश्तिहार से ग्रेड 12 तक मुलाजमीन भर्ती किए गए। FIA और एंटी करप्शन की तहकीकात के बाद दोबारा ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक असामियां जाहिर की गईं, लेकिन इससे कबल 3 सालों में मुबैना सियासी दबाव और रिश्वत के जरिए 1 से 12 ग्रेड तक के मुलाजमीन की भर्तियां की गईं। सक्कर डायरेक्टर कॉलेजेस ने इश्तिहारात में आसामियों की तादाद जाहिर किए बगैर माजी में हजारों जाली मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की भी कोशिश की गई। डायरेक्टर कॉलेजेस की मुबैना भर्तियों के खिलाफ हजारों उम्मीदवारों ने तशवीश का इजहार किया है। और नाज़रीन, ईद के चौथे रोज भी तफरीही मकामात पर लोगों का रश लगा है। ठट्टा के मशहूर पिकनिक पॉइंट केजर झील पर शहरियों का रश लगा है। ईद के चौथे रोज भी मौसम खुशगवार होते ही केंजेर झील में तफरीह के लिए कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। लोग अपने साथ खाने पीने की चीजें लाए हैं और खूब मजे उड़ा रहे हैं। अवाम का कहना है कि वो खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। ताहम उन्होंने शिकवा किया कि पहले तो 1-2 चौकी होती थी, मगर अब तो हर जगह पुलिस वालों की चौकियां हैं, जगह जगह रोक कर तंग करते हैं। उनका कहना था कि केंजेर झील खूबसूरत तफरीही मकाम है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दे। बलूचिस्तान में मुमकिन मानसून बारिशों के हवाले से सूबाई हुकूमत और PDMA के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी के मुताबिक मौन बारिशों के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएं और नदी नालों के करीब आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। वतन यार हमारे साथ मौजूद हैं। वतन यार बताएगा कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, वज़ीर आला की तरफ से क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, ये हिदायत वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज जारी की गई है और महकमा मौसमियात ने बताया है कि रेड रेन जो है उस जोन में जिसमें जोब, नोशकी, खुजदार, कलात, मस्तुंग के इलाके आते हैं, इन इलाकों में आइंदा दिनों में जो हैं वो शदीद तूफ़ानी बारिशें जो हैं वो हो सकती है और इन शदीद तूफानी बारिशों की वजह से नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है और सैलाबी सूरत हाल जो है इन इलाकों में पैदा हो सकता है। तो इस खतरे के पेश नज़र जो है PDMA को अलर्ट रखा गया है और तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और PDMA की जानिब से भी ये कहा गया है कि PDMA जो है हर तरह से उसके लिए तैयार है और इन तमाम पांचों अजला के जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उनको भी अलर्ट रखा गया है कि हर तरह से मशीनरी को और तमाम सहूलतों को जो है वो बर वक्त तैयार रखा जाए ताकि बर वक्त जो है वो सूरत हाल से निपटा जा सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। वतन यार बहुत शुक्रिया। मर्दान पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 4 इश्तिहारों समेत 16 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मर्दान पुलिस ने थाना काटलिंग के हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान 4 इश्तिहारों जराइम पेशा अनासिर के 5 सहूलतकारों समेत 16 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़मान के कब्जे से 7 पिस्तौल, 1 शॉटगन और 29 कारतूस भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने जदीद साइंसी आलात के जरिए 77 मुख्तलिफ गाड़ियां और मोटरसाइकिलों की चेकिंग भी की और 60 अफराद का डाटा भी चेक किया। इस दौरान 15 मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली गईं। सवात की तहसील कबल के इलाके में तेल से भरा टैंकर दरियाए सवात में जा गिरा। 3 अफराद को बचा लिया गया। जाए वकुआ पर पाक फौज के जवान पहुंचे और इलाके को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हादसे की जगह पर रेस्क्यू 1122 के जवान पहुंच भी गए हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं
آئل ٹینکر میں 15,000 لیٹر پیٹرول تھا۔ آئل ٹینکر میں ڈرائیور سمیت 3 افراد سوار تھے جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے بچا لیا، تاہم ایک شخص معمولی زخمی ہوا جسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹینکر سے تیل نکال لیا گیا۔ مانسہرہ کا خوبصورت اور دل فریب علاقہ ناران کا غان، جہاں موسم گرما میں عوام کی ریکارڈ تعداد پہنچتی ہے، دریا کنارے مزے کے کھانے اور سیاحوں کی موج مستیوں کے باعث ایک منفرد ماحول دیکھنے میں آتا ہے۔ مانسہرہ سے کچھ دور ناران کاغان جھیل، سیف الملوک کو جانے والے راستے، جہاں موسم گرما میں سیاح اور ملک بھر سے عوام بڑی تعداد میں اس طرف رخ کرتے ہیں۔ یہاں کے خوبصورت مناظر، بہتے جھرنے، پہاڑ اور پھول پودے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سرگرمی کے بعد حالیہ بارشوں نے موسم مزید سہانا کر دیا ہے۔ چھوٹے بڑے سبھی گرمی سے تنگ بہتے پانی میں نہا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ پاکستان کے ثقافت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین تفریح گاہ کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں آ کر دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ 1 یا 2 سرکاری ریسٹورنٹ بنائے جائیں تاکہ رہائش کا مسئلہ حل ہو سکے، کیونکہ مقامی ہوٹلوں کے مالکان اپنی مرضی کے نرخ وصول کرتے ہیں۔ جنت نظیر وادی سوا، جہاں سخت گرمی کے بعد ہونے والی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا، عوام نے جنت نظیر وادی میں ڈیرے ڈال لیے۔ وادی سوات، مینگورہ، بٹگرام اور شانگلہ میں عید کے تینوں دن سخت گرمی پڑی، جبکہ گزشتہ رات تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسم سہانا ہوتے ہی جنت نظیر وادی میں سیاحوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ دور دراز کے علاقوں سے آنے والے عوام کا کہنا ہے کہ سوات میں حالیہ ترقیاتی منصوبوں کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے ٹورزم اور علاقے کی تفریح گاہوں کی جانب خصوصی توجہ دی گئی ہے، اس لیے یہاں کے انتظامات قابل ستائش ہیں۔ دوسری جانب مینگورہ، بٹگرام اور شانگلہ میں بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے مقامی افراد اور سیاحوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ ایبٹ آباد اور گلیات میں سیاحوں کا سیلاب امڑ آیا۔ اب تک 80,000 سے زائد گاڑیاں ایبٹ آباد میں داخل ہو چکی ہیں۔ سیاحوں کی سہولیات کے لیے 520 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ایبٹ آباد میں عید کے چوتھے روز بھی لوگوں کا خاصا رش لگا رہا۔ بڑی تعداد میں سیاح تفریح کی غرض سے آ رہے ہیں، جس کے پیش نظر ٹریفک پولیس کے 360 سیکیورٹی کے لیے 120 اور ٹورسٹ پولیس کے 40 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او ایبٹ آباد سید اشفاق انور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور حضرات گاڑیوں میں فیول فل رکھیں، اپنی لائن کی سخت پابندی کریں اور پولیس سٹاف سے تعاون کریں تاکہ ٹریفک کی روانی جاری رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس افسران براہ راست سڑکوں پر خود ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور تمام سیکٹر خود نگرانی کر رہے ہیں تاکہ ٹریفک کی روانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھارت اور امریکہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی تنظیموں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بھارتی پرچم بھی نظر آتش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر میں ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہا ہے، لیکن عالمی برادری اور خصوصاً امریکہ اس پر خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان میں دہشت گردی اور دہشت گردی تو دکھائی دیتی ہے، لیکن بھارت جو ایک عرصے سے کشمیر کو جلا رہا ہے وہ اسے دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے اپنے قراردادوں پر عمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی سے خیبر کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبر و تفصیلات کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ۔